डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज का जो अपडेट है बेहद थोड़ा सा निराशाजनक ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना डिसीजन दिया है, पटना हाई कोर्ट के का जो डिसीजन था कि 65% जो सरकार के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था की गई थी उसको उसने रोक लगा दिया है। तो आज इसी पर दिन भर खबर चलती रही है। सब लोग आप लोग एकदम पैनिक भी रहे, परेशान भी रहे कि कई लोग सोच रहे हैं कि भर्ती पर रोक या रिजल्ट पर रोक, इसमें कंफ्यूजन है। तो आज हम लोग थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। और TRE 4 वाले जो एस्पिरेंट हैं वो तो स्पेशली चैनल पर लगातार बने रहें पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए, ताकि उनके भविष्य और सुरक्षित हो, क्योंकि हम लोग लगातार तमाम बेहतर से बेहतर रिजल्ट देने का प्रयास करें और आपको कंटेंट अवेलेबल कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए, तो पहली बात, आज जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये आया है कि जो बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में 65% का जो आरक्षण किया है और जो नई जातिगत जनगणना के आधार पर ये व्यवस्था उसने प्रदान की, इसका जो पटना हाई कोर्ट ने इसने इस पर स्टे लगा दिया। फिर बिहार सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से कहा है, उसने ये महत्वपूर्ण बात समझने की है कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है कि पटना हाई कोर्ट को उसके ऑर्डर को वो स्टे कर दे। बात समझना है आपको, पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे बस करना है, उस पर रोक, मतलब कि रोक लगा दे कुछ समय के लिए स्टे, ताकि जो उसकी भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे चली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि पटना हाई कोर्ट के स्टे को हम सही रखेंगे, उसको खारिज नहीं करेंगे। यानी स्टे सुप्रीम कोर्ट का जो पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको उसने बरकरार रखा है कि नहीं, उस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन एक और बात उसने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हम इसकी पूरी विधिवत सुनवाई जो है हम सितंबर के माह में करेंगे, यानी सितंबर में करेंगे। विस्तृत संविधान खंडपीठ बैठेगी, उसी में करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग पटना हाई कोर्ट पे के ऑर्डर को हम स्टे नहीं दे सकते। यथास्थिति बरकरार है, जैसा कि आपका आरक्षण पर उसने रोक लगा दी है तो रोक लगी रहेगी, यानी कि हटा दिया जाए। बात इतनी सी है और कुछ नहीं। अब आप ये समझ रहे हैं कि भर्ती पर रोक है या कहने मतलब कि रिजल्ट पर रोक है। तो रिजल्ट तो जारी हो सकता है। देखिए, इसमें टेक्निकल एरर ये है कि अगर सरकार चाहे तो रिजल्ट को जारी कर सकती है, जिसमें वो 65% आरक्षण को समाप्त करके 50% के आरक्षण पे ही रिजल्ट जारी कर सकती है। और ये कह सकती है जैसा डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट का और वो 65% के आरक्षण को सही मान देती है, तो हम बाद में 15% आरक्षण को भी आगे उस सीट में नई प्रक्रिया के तहत, नई काउंसलिंग के तहत हम भर्ती करा सकते हैं। अगर सरकार को, अगर आपकी TRE 3 है उसकी भर्ती प्रक्रिया नहीं फंसे या नहीं रुके, तो सरकार कह सकती है कि ठीक है भाई, सितंबर में आप सुनवाई कीजिए, जो भी डिसीजन होगा हमको एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन हम अपनी भर्ती प्रक्रिया जो पूर्व की जो आरक्षण पद्धति है उसी पर आधारित रहेगी। यहाँ तक तो सरकार कर सकती है कि जो पूर्व समय में जो प्रक्रिया थी आरक्षण की, हम उसी के आधार पर करते रहेंगे। तो अब आप ये सोच रहे हैं कि भर्ती समाप्त हो गई, ऐसा नहीं, भर्ती कैंसिल नहीं हुई, ये एक तो आप ये जान लीजिए। और रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट के डिक्लेयर तो होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिले हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें फिर नए सिरे से कुछ करना नहीं, बस उतना सीटें घटा दिया जाएगा, उतना मतलब कि मेरिट में छांट दिया जाएगा। अब आप सोचेंगे फिर एक और चीज़, कट ऑफ। तो इस वीडियो में कट ऑफ को लेकर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, फिर से नया एनालिसिस करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग आपको ये बता दें कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इकलौते इंसान नहीं, जो भी घटना घटेगी सभी के साथ होगी, और जो भी आपको डिसीजन आएगा आपके लिए वो आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, हार्ट फेल करने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। इसके चक्कर में आप अपनी दिनचर्या मत खराब कीजिए। जो भी एस्पिरेंट हैं वो TRE 4 है, आप उस पर लग जाइए, चाहे TRE 3 हो, चाहे नए स्टूडेंट हो, आप TRE 4 पे एकदम लगे रहिए, पढ़ते रहिए। बस मैं यही कहूँगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, कोर्ट के फैसले आएंगे और जाएंगे, लेकिन आपका भविष्य एक ही बार तय होगा। इसलिए मैं कहूँगा कि आप अपने स्टडी पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा,
इन सब चीज़ों से दूर रहिए और जो खासकर सोशल मीडिया का चक्कर है उससे आप थोड़ा सा दूर रहिए। सोशल मीडिया के चक्रव्यूह को आप भेदिए और इससे दूर रहिए, मैं तो यही कहूँगा। और जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है 65% आरक्षण पे तो उसने रोक लगा दिया। तो अब कई लोग कह रहे हैं कि भर्ती पर रोक लग गई, रिजल्ट भी नहीं आएगा, क्या करें, क्या होगा क्या नहीं। ये फालतू की बकवास है, फालतू की सूचना है। व्यर्थ में आप चिंता कर रहे हैं और घबरा रहे हैं और दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं। अब जो भी होना था वो हो चुका, रिजल्ट आएगा ही। मैं फिर से कहूँ कि सरकार चाहे तो पुरानी प्रक्रिया के तहत 50% आरक्षण के तहत तो भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कर सकती है। और रही बात 15% आरक्षण की सीटों को होल्ड कर सकती है, वो कह दे हलफनामा दायर कर दे, अगर पक्ष में डिसीजन आएगा तो हम इन पदों को भी भर्ती कर लेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हम पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम भर्ती प्रक्रिया आगे ले जाएंगे। एक और चीज़ मैं कहता हूँ, अगर सरकार डट जाए, अगर नहीं चाहती है भर्ती प्रक्रिया कराना, तो फिर वो सितंबर माह से इंतजार करेगी। और कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं सितंबर से सुनवाई होते होते आपको अक्टूबर में डिसीजन आ जाए। इसलिए सरकार बचना चाहिए, क्योंकि अगले साल चुनाव है, ये आप गणित समझिए। अगले साल चुनाव है, जितना लेट होगा भर्ती प्रक्रिया में, तैयारी की भर्ती प्रक्रिया रिजल्ट से संबंधित जितना लेट होगा, सरकार की छवि उतनी खराब होगी और सरकार को उतना ही नुकसान होगा। तो सरकार इस चीज़ से बचने के लिए कह सकती है कि पुरानी 50% आरक्षण वाली पद्धति पे ही हम अपना भर्ती या रिजल्ट जारी करके भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे, काउंसलिंग कराएंगे, पोस्टिंग करा देंगे। ये तो संभव है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सरकार इतना कर सकती है कि वो पुरानी प्रक्रिया के तहत ले जाए, क्योंकि उसको आभास है कि बहुत ज़्यादा उसको नुकसान होने वाला है और जितना भर्ती में डिले होगा विधानसभा के चुनाव में उसको नुकसान होगा, आपको ये समझना है। तो आप घबराइए नहीं, पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना और एकदम मेंटली प्रिपेयर रहिए इन सब घटनाओं के लिए। मैं बार बार कहूँगा, नौकरी इतनी आसानी से आपको नहीं मिलती है, वो भी सरकारी। जब आपको बेहतर चाहिए तब तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा, और इंतजार का फल सभी ने कहा है कि मीठा होता है। तो उस मीठे फल को पाने के लिए थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक, धैर्य बनाए रखिए, धैर्य नहीं टूटना है। आप इसीलिए कर सकते हैं कि आप कहीं क्या मतलब घूमने जा सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि मेरा नहीं होगा तो आपके सामने TRE 4 भी है, ठीक। और जो स्टूडेंट 6 to 8 और प्राइमरी में है उनके लिए मैं बता दूं, वो JTET की भी तैयारी कर सकते हैं, ये भी एक आपके सामने है। और इसके बाद आपका DSSS भी है, और साथ ही इसके बाद UP PGT का भी एग्जाम होने वाला है अक्टूबर माह में या सितंबर माह में, ठीक। अक्टूबर से नवंबर में भी एग्जाम होगा, तो आप अभी से भी लग सकते हैं। तो आपके पास सुनहरा अवसर है इस वर्ष में, एक जगह स्थिर न रहिए। हाँ, BPSC TRE 3 का ये था, या BPSC जो एग्जाम करा रहा, उसके साथ ही प्लस पॉइंट ये है कि वो रिजल्ट में एकदम पाक साफ तो अब खैर भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कम समय में, इसकी प्रक्रिया ज़्यादा लंबी नहीं है। रिजल्ट हुआ, एग्जाम हुआ, रिजल्ट हुआ, फिर आपका प्रक्रिया प्रारंभ हो जा रही है, जैसे कि TRE 1 TRE 2 में हुआ। TRE 3 में थोड़ा सा रिजर्वेशन को लेकर, यानी आरक्षण के मुद्दे पे लेकर थोड़ा सा यहाँ सरकार फंस गई है, लेकिन फिर भी इसका भी सरकार कुछ न कुछ हल निकाल ही लेगी, और उसको निकालना ही है, क्योंकि चुनाव में उसको अच्छा परफॉर्म करना है। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पॉजिटिव रहिए, मैं यही कहूँगा कि पॉजिटिव रहिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाइए, ठीक। और प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो और नोट्स लेना है आपको, नोट्स मतलब MCQs का PDF, जो कि आपके TRE 4 के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला, और जिसमें 5 ऑप्शंस वाले मॉडल पेपर हैं और अलग से हर विषय के MCQs हैं, वो मिल जाएगा, ठीक। आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।